सीक्रेटली किया ड्रैगन को झटका देने का प्लान। चीन पाक छोड़ो, अमेरिका तक हैरान। भारत ने सीक्रेटली किया क्रूज मिसाइल का टेस्ट, किसी को नहीं लगी भनक। जल, थल और हवा में लगेगी दुश्मनों की परेड। दुश्मनों का काल निर्भय। 1000 किलोमीटर से ज्यादा है मारक क्षमता। जल्द ही भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी ये क्रूज मिसाइल। देश में हुआ था सीक्रेट मिसाइल टेस्ट। 10 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला। जानिए इससे भारत को क्या फायदा होगा। चीन भारत के सामने पश्चिमी थिएटर कमांड में सटीक हमला करने वाली पारंपरिक मिसाइलें तैनात कर रहा है, जिसमें KD-63 हवा से जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल और KD-10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। सैन्य जानकारों का कहना है कि जिस तरह से PLA वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को तेज करने में जुटा है, ऐसे में भारतीय सेना को भी इसका मुकाबला करने के लिए रणनीतिक उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि जंग कभी भी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि LAC के पास कम दूरी की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, निर्भय बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती एक मजबूत रणनीति के रूप में काम करेगी। निर्भय जो है वो भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। दिखने में यह US टॉमहॉक और रूसी SSN-27 मिसाइलों की तरह है। निर्भय एक जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक पनडुब्बियों पर भी इसकी तैनाती हो सकती है। कुछ शुरुआती मुश्किलों के बाद निर्भय मिसाइल अस्तित्व में आई। 2 साल पहले मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर इंजन के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, क्योंकि पिछली मिसाइल को उड़ान के 8 मिनट बाद रोकना पड़ा था। लॉन्च के समय निर्भय की लंबाई 6 मीटर, व्यास 0.5 मीटर और वजन 1500 से 1600 किलोग्राम था। 450 किलोग्राम पेलोड ले जाने के दौरान इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। यह एक भूमि आधारित मोबाइल लॉन्चर से लैस है और भारी विस्फोटक ले जाता है। हालांकि यह 12 KT क्षमता वाला एक छोटा परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना में लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को शामिल करने की जो चर्चा हो रही है, उसी क्रम में ये निर्भय मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी भारत की तीनों सेनाओं के पास निर्भय क्रूज मिसाइल को जल्द ही शामिल किया जाएगा। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता, जैसे मैंने अभी बताया, 1000 किलोमीटर से ज्यादा ही बताई जा रही है। इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से उनकी एक रिपोर्ट में लिखा कि प्रलय मिसाइलों को भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा और निकट भविष्य में इसे भी शामिल करने की उम्मीद है। प्रलय का भी जो है 2 बार परीक्षण हो चुका है। बता दें कि निर्भय जो कैटेगरी की लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों को DRDO की ओर से स्वदेशी रूप से तैयार किया जा रहा है। निर्भय क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निर्भय क्रूज मिसाइल की ताकत और इसकी खासियतों की बात की जाए तो ये सभी मौसम में काम करने वाली, कम लागत वाली, परमाणु हथियार ले जाने वाली, लंबी दूरी पर दुश्मनों को भेदने वाली क्रूज मिसाइल है। DRDO का यह टेस्ट जो है काफी सीक्रेट था। किस चीज के बारे में जानते हैं? SLCM के बारे में। 10 महीनों तक किसी को भनक नहीं लगी थी। ANI ने X पर दुबई एयर शो में DRDO स्टॉल का पोस्टर शेयर किया था, जिसके बाद इसके बारे में जानकारी हुई। DRDO ने पिछले साल फरवरी में सीक्रेट मिसाइल टेस्ट किया था। ये वो दूसरी मिसाइल है जो कि निर्भय के प्लेटफॉर्म पर ही बन रही है। यह सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल थी। इसकी खासियत ये है कि इसे पनडुब्बी में लगी टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकता है।
यह नई मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल का ही एक रूप मानी जा रही है। डीआरडीओ ने इस साल चुपचाप पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह टेस्ट बहुत सीक्रेट था और कई महीनों तक ये डीआरडीओ इसे विकसित करता रहा। इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। पहला सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM, इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर है। इसके फरवरी में हुए टेस्ट के दौरान 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है, व्यास 505 मिलीमीटर, वॉरहेड के साथ इसका वजन 975 किलोग्राम है। SLCM को निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह इंडियन नेविगेशन सिस्टम GPS की मदद से टारगेट तक पहुंचती है। इसमें RF सीकर लगा है। SLCM के 2 अन्य वेरिएंट हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी LACM, NASCM। इन मिसाइलों की खासियत ये होगी कि जब ये अपने लॉन्चर से निकलेंगे इसके बाद इनके विंग्स खुलेंगे। अगर यह मानते हैं कि निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके SLCM को बनाया गया है तो इस मिसाइल की गति करीब 864 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। SLCM में सी स्कीमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि यह मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर राडार को चकमा दे सकता है। ये ऐसी स्थिति होती है जिससे उस पर निशाना लगाकर उसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। इस सीक्रेट टेस्ट का खुलासा तब हुआ जब दुबई एयर शो में डीआरडीओ ने एक पोस्टर लगाया। उसमें इस मिसाइल की खासियतों का और टेस्ट का जिक्र किया। इसमें 2 तरह के वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। पहला प्रेसिशन कम ब्लास्ट, यह बंकर और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को उड़ा सकता है। दूसरा एयरबर्स्ट, जो कमजोर परत वाली चीजों को उड़ाने की ताकत रखता है। SLCM को कैलवरी क्लास, सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफी ज्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाली है। ये रेंज इसकी काफी अच्छी है, ये भारी है, इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम है और लंबाई जो है 6 मीटर है, रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इनमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी तकनीक शामिल होगी जो इसे लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हथियार में बदल देगी। जल्द ही भारत जो है ना दुश्मनों पर समुद्र से भी वार कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए अगले महीने पूर्वी तट पर भी जो है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। इस क्रूज मिसाइल में 500 किलोमीटर दूरी तक वार करने की क्षमता होगी और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है बनाया जा रहा है। क्रूज मिसाइलें भविष्य में बनने जा रही रक्षा बलों की रॉकेट आधारित फोर्स में शामिल होंगी। इस फोर्स में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों को खरीदकर इसी हफ्ते बैठक करने जा रहा है। ये मिसाइलें जमीन पर वार करने वाली होंगी। खासियत जो है इनको 2 रूपों में जो विकसित किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इसमें नजदीक और दूर दोनों ही मारक क्षमता वाली मिसाइलें मिल जाती हैं। भारत मार्च की शुरुआत में पानी के नीचे 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली नव विकसित पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM का परीक्षण करने के लिए तैयार है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण होगा। पहला तो चुपचाप हो गया मिसाइल, लेकिन अब पूरी दुनिया को बता दिया गया। मिसाइल के विकासकर्ता डीआरडीओ ने पिछले साल फरवरी में एक परीक्षण किया था। अपनी प्रतिक्रिया कृपया कमेंट करके लिखें। धन्यवाद।